इस मैदान में अपने अपने कामकाजों को छोड़कर लोग निश्चिंत होकर पड़े हुए थे। इस जमीन पर आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान की आप पर दया होने वाली है। ऐसे जीवन में जब धर्म के लिए कष्ट उठाए जाते हैं, आत्म कल्याण का संदेश सुना जाता है, तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं, ये उसकी भगवान की कृपा है। हम लोगों को चाहिए उसके कृपा पात्र बने, उसकी कृपा को ग्रहण करें। जब उसकी कृपा हम ग्रहण कर लेंगे, दया का परिचय हमको हो जाएगा, हमारा ये न शरीर मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा साधु संत हमेशा कोई न कोई ऐसी क्रिया लोगों के सामने रखते थे जिससे हम शरीर की तपस्या करते रहे और मन इंद्रियों को दमन करते रहे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहे। ऐसी कोई न कोई वो महापुरुष क्रिया हम सब गृहस्थ आश्रम में रखते थे और उस समय पर हम सभी लोग लगे रहते थे। अपने धर्म को मुख्य प्रधान सभी कामकाज करने के बाद लक्ष्य रहता था कि मुझे ये काम सायंकाल या प्रातः काल करना। 30 बरस के पहले हम लोगों ने भी जंगल, गांव और शहर के आदमियों को देखा, बिना भगवान ईश्वर का नाम लिए हुए कभी किसी काम में जाते नहीं। गांववासी जब कभी भी अपने खेतों में काम करें तो भगवान का पहले नाम, जब खेतों को बोए तो भगवान का नाम लें, जब खेतों को काटे तो भगवान का नाम लें, अनाज को उठाए तो भगवान का नाम लें। और भगवान के नाम पर कितना अनाज निकाल करके गरीबों को मंदिरों और मठों में पहुंचा दिया जाता था। उस समय पर हमारी गाड़ी कमाई का कुछ अंश सेवा में लगता रहता था। मंदिर के नाम पर, आश्रम के नाम पर, महात्मा के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर कभी भूल चूक से हमसे गलती हो गई, कोई बुरा काम बन गया तो गाड़ी कमाई का जो पुण्य उसमें क्षमा कर दिया जाता, माफ हो जाता। ये हर गृहस्थ आश्रम में, शहर और गांव में ये सभी काम प्रमुख रखे जाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इन सब कामों को छोड़ दिया। इसलिए हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में और अंतःकरण में अपनी धार्मिक भावना भक्ति नहीं, विकार आ गए, बुराइयां आ गई और बुद्धि छिन्न-भिन्न हो गई, मन चलायमान हो गया, इंद्रियां चलायमान हो गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जाग गए। इन्होंने मनुष्य के सारे ढांचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसी दशा जब हमारी हुई तो बुरा रास्ता हमको मिला और उस बार बुरे रास्ते पर चले, नाना प्रकार की बुराइयां जो हम में आई हैं उसी का आज हम सबको परिणाम भोगना पड़ रहा है। इसलिए आप पुरानी अपनी नीति, अपना रास्ता, अपने विचार, सेवा, प्रेम, आदर, संस्कार सब लोग अपना। ये जन जागरण मानव धर्म का हो रहा। मानव जन जागरण धर्म का हो गया तो आध्यात्मिक विकास होने में
आध्यात्मिक विज्ञान प्राप्त करने में उसके बोध में कोई देर नहीं लगेगी, वे जल्दी हो जाएगी। लेकिन मानव धर्म को हमने नहीं उतारा तो फिर आध्यात्मिक धर्म हमारे लिए कल्पना है और कोई भी लाभ हमको नहीं, न इधर का न उधर का। तो आप सीधे साधे सरल महात्माओं के शब्दों में संदेश को सुने और एक छोटा सा संदेश विधि विधान के साथ आपको बता दिया जाएगा और उसमें सब कुछ समझ। जो महात्मा कहकर जाते हैं ये उनके रतन हीरे जवाहरात से बहुमूल्य उनके खजाने हैं, जो उन्होंने ऋषियों मुनियों संतों के द्वारा समय समय आने पर उसका विकास कराया। ये जब रतन डूब जाएंगे, आलोक हो जाएंगे, तो बस सृष्टि में क्या हो जाएगा? प्रलय। प्रलय तो होती है तो किताबें बताती हैं और बोध में भी आता है। प्रलय हो जाएगी, फिर नवीन सृष्टि दोबारा फिर से निर्माण होगी और फिर दोबारा कर्म करने का सभी लोगों को अधिकार। लेकिन प्रलय समय में बड़ी यातना, बड़ी वेदना, बड़ा भयंकर विकराल रूप काल का कर्मानुसार होता है। उसको सहन करना साधारण बात नहीं है, बहुत मुश्किल। हाहाकार त्रायमाम उस समय पर होता है तो पाप के घड़े को हल्का करो, उसको खाली करो, जो भरा हुआ है जल्दी से, जिससे कि खाली हो जाए और आप हल्के हो जाओ। तो साधारण शब्दों में आप संदेश को सुने। नाम रतन धन पाय कर गाधी बादन को, नाही पन नहीं पार की, नहीं गात नहीं। सबने ये आपको बताया कि नाम का धन अमोलक है और बड़े भाग कृपा से मिलता। जब ऐसा अमोलक धन आपको नाम का मिल जाए मनुष्य रूपी मकान में जीवात्मा रक्षा के लिए, तो उसको गांठी में बांध, कंगाल की तरह से उसको 24 घंटे देखते रहो कि वो हम से गिरा तो नहीं, हम भूले तो नहीं, हमने कुछ आगे पीछे तो नहीं कर दिया। उस नाम अमोलक धन को कंगाल की तरह से अपनी गांठ में से खोल खोल कर देखते रहो, क्योंकि इस धन का कोई न जानने वाला, न कोई परखने वाला, न कोई लेने वाला। जब उसकी कृपा होती है तो वो धन बरसता है, वो नाम का अमोलक धन, और उसे गांठी में बांध के नर नारियों को रख लेना चाहिए। इसको खोलो मत। अगर ये हीरा कहीं गिर गया तो दोबारा फिर मिलने वाला नहीं। ये नर नारी खूब अनुभव करते हैं जब साधन भजन करते हैं, और उनको जब अंदर में अनुभव होता है, देखने सुनने का आनंद मिलता है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से कह देते हैं, बस वो बंद हो जाता है। तो सारे जीवन होते रहो और वो अब खुलने वाला नहीं जो बंद हो गया। इसलिए आपको बता दिया जाता है कि नाम का अमोलक धन जब मिले तो गांधी में बांध के रख लो। नहीं मन, नहीं पन, नहीं पार की, नहीं गांठ, नहीं मोल। न उसकी कीमत है, न उसका बताने वाला, न उसका लेने वाला, न उसका परखने वाला। लेकिन आपको मुफ्त में मिल गया, मेहनत से नहीं मिला। जब मुफ्त में मिलता है तो उसकी इज्जत और कदर नहीं होती, इसीलिए आप उसको अपनी गांठ से निकाल के फेंक दें और फिर पीछे पछना पड़ता। पीछे पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुन गई खेत, बोया हुआ खेत यदि रक्षा नहीं की तो चिड़िया चुन जाएगी, और दाना जब खेत में से निकल जाएगा तो जमेगा क्या?
किसान वही चतुर है कि बोध है उसकी रक्षा करें 2-4 दिन तक। वही साधक बड़े होशियार हैं कि जब नाम का अमोलक धन मिल जाए तो उसको छुपा करके रखो ताकि इधर उधर कहीं गिरा न जाए। बोलो। नाम रतन धन मुझ में हाल खुली घट कहते हैं वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं, नाम के रतन की खदान मुझ में छुपी हुई है अंदर। महात्मा मिल जाए तो खोद लो। उनके पास सभी हथियार है, दे देंगे आपको हथियार, औजार दे देंगे, उनको जल्दी से खोद लेना और फिर वो खजाना निकल जाएगा जो गोपनीय गुप्त है, जो गड़ा हुआ है, मानव आत्माओं का खजाना गड़ा और वो मानव तन में छुपा रखा हुआ है। इस खजाने को वो महात्मा जानते हैं जिन्होंने पा लिया, और वो खजाना आपको मिल जाए तो जब ले लो, उसको खोद डालो जल्दी से। जिन जिन्होंने खोद लिया ये अपने में उन्होंने उस खजाने को पा लिया और यहां से कह करके चले गए। लोगों को देते भी गए, लोगों को पार भी करते गए, पहुंचाते भी गए और पीछे से कुछ ना कुछ छोड़ करके भी चले गए। बोलो। नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट कोई। महापुरुष कहते हैं कि नारियों हमको सैत में मुफ्त में देते हैं, लेकिन हमको चिंता अफसोस इस बात था कि मुफ्त का दिया हुआ धन आप लेते हैं, उसकी आपको कदर और कीमत नहीं है। मैं तो आपको मुफ्त में दे दूं, है तुम्हारे पास, तुम्हारा है, देना चाहता हूं, लेकिन उसकी कदर नहीं, तुम लेते नहीं। समय समय आने पर सबने मुफ्त में बांटा, कबीर ने बांटा, रविदास ने बांटा, बहुत महात्माएं, तुलसीदास ने बांटा, नानक ने बांट दिया और तुकाराम ने बांट दिया, पलटू साहब ने बांट दिया, गोविंद साहब ने बांटा, भीखा साहब ने बांट दिया, जगजीवन धन्ना जाट ने बांट दिया। बहुत लोग आए जिन्होंने उस खजाने को पा लिया, उन्होंने बांटा। लेने वालों ने ले लिया और कदर करने वालों ने कदर की, छुपाने वालों ने छुपा लिया और परखने वालों ने परख लिया। और जब नाम का धन अमोलक मिल गया तो दीदार और दर्शन मिल गए। इसलिए देखा तो जरूर हो मुफ्त में, लेकिन आपको उसकी इज्जत सम्मान है। हाँ। जब गुण का गाहक मिले तब गुण लाख विकार, जब गुण का गाहक नहीं तो कौनी बदले। महापुरुषों ने सभी ने कहा कि गुण का जब ग्राहक मिलेगा तो फिर गुण बिकेगा, लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों रुपए में बिक जाएगा। और गुण का ग्राहक न मिले तो थोड़ी बदले जाए, थोड़ियों के बदले में भी कोई नहीं लेता। उस गुण की इतनी बड़ी कीमत है कि दाम तो उसका कुछ है नहीं, लेकिन अगर गाहक नहीं है उसको दिया जाए तो कोड़ियां और मिट्टी के बदले में भी नहीं, मिट्टी दे करके भी नहीं लेना चाहता, तो गाहक मिलना चाहिए। इसी के लिए साधु महात्मा कहा करते थे, हीरा परखे जोहरी शब्द को परखे साल, जो कोई परखे साध को साका मता। कहते हीरे को जोहरी पहचानता है, किसी अनजान को दे दिए फेंक देगा, लेकिन हीरे की परख पहचान जोहरी को और शब्द की परख साध को। जो शब्द को पा चुका है वो जानता है कि उसकी क्या कीमत है। और जो कोई समझे साधु को साका मता आगाज, और जिसने साधु को पहचान दिया उसका मत अगाध, किसी की समझ में नहीं हुआ, अगाध विचार उसकी। साधु को परखना बहुत मुश्किल, क्योंकि कोई तिलक और चंदन तो होता नहीं कि ये समझ लिया जाए कि सैन बोट है, ये साधु है।
ये महात्मा ये संत है, इनके पास ये है, वो तो कुछ नहीं है, वो तो शब्द से जाना जाएगा। हीरा ने परखा जौहरी ने, और शब्द को परखा साधना करने वाले साध ने, और साध को परखा जिसने उसका मता आना, उसकी महिमा क्या कही जाए। लेकिन संत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दाढ़ी बाल से तो संत बनते नहीं, वेशभूषा का नाम संत है नहीं, संत तो उस सत्ता का नाम, जिन्होंने उस सत्ता को पा लिया और आज से अंत तक जान लिया, उसका नाम शांत संत। बोलो। रवि रसायन हम करी नहीं नाम समझो। कहते हैं महात्मा भाई हमने तो सब रसायन देखी, कोना